मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपके बाल कैसे हैं? मेरे बाल ऐसे गई थी कि मेरे माशाल्लाह मेरे मामू तीनों बन गए। और तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी चश्मे कैसे लगी? चश्मे कैसे लगे भैया। मैं हालांकि उस ज़माने में वो टीम्स तो नहीं होते थे मगर ठीक मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कास्ट क्या है? कास्ट कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं। आई डोंट नो अमिताभ बच्चन। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस नहीं, कास्ट। जैसे मैं पठान है। हाँ तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने कहाँ तक स्टडी की थी और कहाँ तक नहीं की? अल्लाह अकबर। मैं चाहता था कि जैसे मेरी अम्मा मर गई ये ख्वाहिश लेके कि मेरा बेटा पढ़ लिख ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफान बिजनेस वाले, मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में पढ़ता हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मूसा भाई। तो मैं जो आज इनके साथ पॉडकास्ट में हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम अफान भाई। कैसे हैं आप? आपको देख के बहुत ही खुश। तो मूसा भाई थोड़ा सा आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम मूसा इलियास है। मैं अफवान भाई के साथ बैठ के यहाँ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैं रेहान साहब का कज़न हूँ। और रेहान साहब ने जो एक इतनी फैंटास्टिक चीज़ वो कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तुम थोड़ा सा अपना वक्त गुजार लिया करो। मैं जब यहाँ पर आया और मैंने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे देखे तो मुझे भी अपना यहाँ पर बैठ के मज़ा आ रहा है। तो बस गप लगा रहे हैं एंड समहाउ इट्स हेल्पिंग एवरीवन। सो लेट्स सी दैट्स इट। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बाल कैसे गए? मेरे बाल ऐसे गई जी कि मेरे माशाल्लाह मेरे मामू तीनों गंजे। और हालांकि मेरे वालिद साहब के थोड़े बहुत बाल हैं मगर हमारे ख़ानदान में हेरिडिटरी एक है। और एक शायद इसकी ये भी वजह हो, मेरे इतने खूबसूरत बेहतरीन बाल थे, आप लोग तस्वीरों में देखना कभी। तो मुझे 16-17 साल की उम्र में थोड़ा सा शौक चढ़ा था। मेरे बाल आपकी तरह प्यारे प्यारे नर्म हो जाए वैसे ही थे मगर मुझे शौक आया था कि जैसे अपना अर्सी है इसकी वंडरफुल कर्ली है तो मैंने पर्म कराया था। मैंने पर्म कराया उस दिन। मैं उस दिन फिर शाम में अपने दोस्त के घर गया। उसकी अम्मा बाहर आई, उन्होंने मुझे देखा और वो खूब जोर से हंसी। तो उसके बाद मैं वहां से गाड़ी में बैठा फिर वापस गया सैलून और मैंने बोला स्ट्रेट कर लो। और आप क्या काम करते हैं? हाँ, अरे ये सवाल का तो जवाब मुझे भी मिलेगा तो मैं भी सोचूंगा। राइट नाउ यू कैन से आई एम काइंड ऑफ रिटायर्ड। कुछ नहीं कर रहे, कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ अभी काम धंधा नहीं है। इससे पहले बहुत सारे काम थे। मैं बेसिकली फैमिली बिजनेस मगर मैंने मुख्तलिफ चीजें करी हैं। ज्यादातर मैंने कंज्यूमर गुड्स में करा है, इंडेंटिंग करी है केमिकल्स की, सप्लाई चेन करा है, कोल्ड चेन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल में मैंने कभी कुछ नहीं करा तो मुझे कपड़े के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। बाकी काफी चीजों की परफ्यूम बिजनेस, फ्रेग्रेंसेस, of course lipstick, nail polish, color cosmetics, shampoo, toothpaste, blush on, I don't know, hair removing cream. मतलब it's a long level था। वो सब जो नहीं टीवी पे फिल्में देखते रहते हैं वो सब ये सारे धंधों में मैंने कुछ ना कुछ किया है, इंक्लूडिंग पराठा, समोसा। तो मुझे चाय मैंने कभी नहीं पकाई, मतलब नहीं बेची, बाकी काफी चीजें बेची। और तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कास्ट क्या है? कास्ट कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं। आई डोंट नो अमिताभ बच्चन। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस नहीं, कास्ट। जैसे मैं पठान हूँ। हाँ, आई एम दिल्ली पंजाबी सौदागर। इज दैट कास्ट? आई डोंट नो, आई डोंट स्पीक दिस कास्ट लैंग्वेज। सो बट या आई एम दिल्ली पंजाबी सौदागर। इज दैट कास्ट? डज दैट वर्क? नो? यस? आई डोंट नो। इज दैट अ कास्ट? खुद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो बस वही है, आई एम दिल्ली पंजाबी सौदागर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने कहाँ तक स्टडी की थी और कहाँ तक नहीं की? अल्लाह अकबर। मैं चाहता था कि मेरी अम्मा मर गई ये ख्वाहिश लेके कि मेरा बेटा पढ़ लिख ले, तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। मैं हाई स्कूल डिप्लोमा तो मैंने किया था फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल इन कराची एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में 2-3 गया हूँ, लोयोला मैरीमाउंट इन LA, पार्क केन्स इन लाहौर एंड ग्रेनिच इन कराची। इन तीनों जगह पे मैं गया हूँ। सो प्रॉब्ली इक्विवेलेंसी यू कैन से आई हैव एन एसोसिएट्स डिग्री बट आई नेवर गॉट द डिग्री। वाज बैचलर्स में कभी कंप्लीट नहीं कर सका, वो काम धंधे में लग गए दूसरे मसलों की वजह से। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी सलमान खान जैसी बॉडी अल्लाह अकबर। अल्लाह, सलमान खान तो 4 फुट का टिड्डा, मेरी तो भाई 4 फुट का नहीं हूँ। मेरी सलमान खान अल्लाह करे कि कोई बना दे बॉडी तो है ही नहीं। बनी हुई है। नहीं अल्लाह वो कुछ भी नहीं है भाई। मैं ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने यहीं पे जो वो मैंने अपने डम्बल्स यहाँ रखे हुए हैं,
मैंने एक सिर्फ ये चीज शुरू करी है कि एक तो अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ी सी परेशानी आई तो फिर मैंने वो रेस्ट करने के लिए टू रिलैक्स द माइंड मैंने नमाज शुरू कर दी. नमाज बिकॉज इट वाज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मोर देन इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिसाइड्स प्रेयर. तो टू गेट सम रियल बेनिफिट इन दिस वर्ल्ड एक तो वो मूवमेंट होती है नमाज की विच इज एक्सीलेंट फॉर द बॉडी. साथ में सेकंड चीज मैंने ये काम शुरू करा कि विद आफ्टर एवरी नमाज मैंने एक सेट करना शुरू कर दिया ऑफ दोज डंबल्स. तो स्टार्टेड विद 3 किलोस फिर अभी शायद 5 या 6 वाला है जो मैं यहाँ लाया हूँ घर पे है. तो बस वो आप नमाज पढ़े जो कोई भी चीज रेगुलरली करोगे कोई भी चीज तो वो 100% उसका इफेक्ट होगा एंड इट विल टेक टाइम बट इट विल शो. तो ये आपको आपकी मोहब्बत है कि आपको मैं कहीं से सलमान लग रहा हूँ मगर वो जो थोड़ी बहुत बन गई है मस्कल वो सिर्फ इसी वजह से बन रही है कि वो बिकॉज ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ डंबल्स. दैट्स इट. नथिंग एल्स. नो वर्कआउट नो जिमिंग नथिंग. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कभी किसी से फाइट हुई है? अल्लाह अकबर. अल्लाह का एहसान है फिजिकल फाइट नहीं हुई. खानदान में झगड़े हम तो डेली पंजाबी सौदागरान हैं तो झगड़े तो बहुत हैं. आपने कभी किसी को मारा है बुरे तरीके से फिर आप कभी जेल गए हो? अल्लाह अकबर. तुझे मैं लगता हूँ हवालात से मैं भागा हुआ हूँ आई नो मगर नहीं मैं ऐसा मेला नहीं हूँ कि मैं हवालात से निकला हूँ. तो आ जाना तू आएगा मेरे को जेल में मिलने. नहीं मैं जेल नहीं गया हुआ भैया सुन लो. और ना ही मैंने कभी किसी को मारा है. लास्ट टाइम आई पंच समबडी वाज इन 3rd grade. वी वर प्लेइंग बॉक्सिंग. इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड वो एक जब मुझे पंच में लगा तो मुझे पता चला कि ओह माय गॉड दिस इज नॉट फन. सो नो my brain cells are dead for other reasons. So no, I don't do boxing. I mean, my opinion, I don't do. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कभी वाइट से फाइट हुई है? मेरी जान मेरी 28 साल हो गए शादी के तो 28 साल से लड़ी रहे. किस बात पे? हर बात पे. चूंकि जब वाइफ है तो उसका मतलब आजादी खत्म. तेरी वाइफ नहीं थी मतलब आजादी थी. अल्लाह ऐसी आजादी हो. नहीं ऐसा नहीं है. वाइफ से फाइट देखिए फाइट इज नॉट द राइट वर्ड. आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट यस वो होती है बिकॉज शी इज अ वेरी लॉजिकल एजुकेटेड इंटेलिजेंट वुमन और मैं हूँ तो जाहिर है मसले तो होंगे तो वो थोड़े बहुत हुए मगर वो कर लिया बर्दाश्त. उसने भी कर लिया मैंने भी कर लिया कि मैं अब मतलब उसको तो कोई मिल ही जाएगा. मैं अब कहाँ दूसरी कुर्सी लाऊंगा. सो काम चल रहा है अल्लाह का शुक्र. वो बहुत पढ़ी लिखी काबिल औरत है. कहाँ की थी वो? कहाँ की थी मतलब कहाँ से इम्पोर्ट करी? हाँ. उसकी कास्ट क्या है? कास्ट नहीं वो है कहाँ की जैसे दुबई की है इस्लामाबाद कहाँ की है? इम्पोर्टेड. एक्चुअली इम्पोर्टेड है. वो पैदा तो इधर ही हुई थी उसके मगर उसकी फैमिली पहले ये लोग सऊदी चले गए थे. फिर वहां से चूंकि सऊदी में उस जमाने में औरत की तो कोई वैल्यू नहीं थी तो बच्ची बड़ी हो रही थी तो उन्होंने बोला भाई हम चाह रहे हैं हमारी बच्ची जो है वो गाड़ी चला सके इंसान की बच्ची बन सके. तो ये लोग कनाडा चले गए थे. तो फिर वो कनाडा में थी तो फिर वहां से आंकड़ा हुआ. आंकड़ा समझते हैं आप? मैं भी नहीं समझता. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आंकड़ा नो आई डोंट थिंक इट्स दिस. आई थिंक आंकड़ा इज दिस. ओके. तो वहां से वो हो गया वो आंख मारे ये लड़की तो ये सब चक्कर शुरू हुआ. तो नहीं उसने फंसाया है मुझे. अच्छा. मैं सीधा साधा आदमी मैं क्या फंसाऊंगा. डोरे डालते ना जो बाल करके ही. हाँ वो होगा तेरे को पता चल जाएगा. ये सब विल फॉल फॉर इट. सो व्हेनेवर इट हैपेंड यस माशाल्लाह आई मीन वी गॉट मैरिड इन कनाडा एंड देन मैं इनके लिए आया यहाँ पे. अम्मा अब्बा ने भी बोला हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान भेज के. बट दे वर सीम क्वाइट हैप्पी. फिर 3 साल पहले फिर मैं 2007 में मैं भी कनाडा चला गया था क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था. तो मैंने कहा मुझे पासपोर्ट के बगैर कैसे गए आप? बस में? अबे कनेडियन नहीं था पासपोर्ट. पाकिस्तानी पासपोर्ट था. वीजा लगाना पड़ता था तेरी तरह लाइन में लगना पड़ता था. मैंने कहा हमें भी गोरा ब्लू पासपोर्ट चाहिए. ये क्या बात है. तो फिर हम लोग कनाडा गए. 5-6 साल वहां पे रहा. वहाँ पराठे बेचे. पराठा यू नो ये पराठा चाय में डाल के समोसा. ओके. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको आपके कभी पेरेंट्स ने मारा है? अब्बाजान ने तो कभी हाथ नहीं लगाया. वेल अंटिल रिसेंटली. अम्मी ने शायद 2 या 3 दफा मारा था. एक दफा वो गलत थी. 2 दफा तो आई मतलब मैं आई डिजर्व. क्यों गलत थी? आपने क्या किया था ऐसा? नहीं वो गाली गलौज. मेरी जरा जबान आप इस बात को हैरान होंगे सुन के कि मेरी जबान बहुत साफ नहीं. इट हैपेंस कि मैं कभी कभार गुस्से में मुंह से निकल जाती है.
गुस्सा हो या ना भी हो, मेरे मुंह से थोड़ी, चूंकि हम दिल्ली पंजाबी सौदागरान है ना, तो वो आई मीन फ्रॉम माय फादर साइड ऑफ द फैमिली मेले टाइप के काफी लोग हैं ना, जाहिल टाइप के, दैट्स द काइंड ऑफ नो एजुकेशन, नो नथिंग, दैट काइंड. तो so obviously over there, you know, language, जबान, ये सब एहतराम में. My mother's side is very decent. You know, वो भी सर पकड़ते होंगे कि भाई हमने किन दुकानदारों में अपनी बच्ची को भेज दिया था. बट इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, उसी मेरे ख्याल से कोई बदजुबानी सुन के फॉर अम्मी दिस वाज अनएक्सेप्टेबल. एंड देन एक दफा गलती उनकी, मैंने उनसे माफी मंगवा ली. थैंक यू सर. तो थैंक यू. डर गया? नहीं, डरा नहीं हूँ. मैं चाहता तो बहुत लंबा खींच लेता. नहीं, ना खींच. अच्छा, लोग परेशान हो जाएंगे. वैसे तूने मेरे खानदान के पता नहीं क्या क्या किससे निकलवा दिए. तो ये थे हमारे साथ मूसा भाई. तो आए मूसा भाई, हम मिलके एक नारा लगाते हैं. आप लगाइए नारा. मेरा तो कनाडा का है. जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. अल्लाह.